अस्सलाम वालेकुम। सो द नेक्स्ट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड इन क्रॉस एनाटमी एब्डोमेन सेक्शन इज स्प्लीन। आज इस वीडियो में हम स्प्लीन और किडनीज को डिस्कस करेंगे। स्प्लीन जो है देखिए उसके लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होना चाहिए। इट इज़ द लार्जेस्ट सिंगल मास ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, स्प्लीन क्या होता है देखिए, इट इज़ अ मास ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, स्प्लीन से रिलेटेड हमारे पास दो जो है वो लिगामेंट्स होते हैं, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट होता है और स्प्लीनोरेनल लिगामेंट होता है। जो गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट होता है देखिए, द नेम शोज गैस्ट्रोस्प्लेनिक बिटवीन द स्टमक एंड द स्प्लीन, and the splenicorenal ligament, the name shows between the spleen and renal, that is kidney. So between the spleen and left kidney is the splenicorenal ligament. What is the blood supply of spleen? So blood supply of the spleen is splenic artery supplies the spleen. ठीक है, सो ये छोटू सा दो तीन पॉइंट्स जो है वो स्प्लीन के साथ रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी ब्लड सप्लाई दैट इज स्प्लेनिक आर्टरी, और जो दो लिगामेंट्स हैं गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट एंड स्प्लेनिकोरेनल लिगामेंट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है किडनीज का। किडनीज में क्या है कि द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट बिकॉज ऑफ द लिवर। ठीक है, हमें पता है कि राइट साइड पे क्या होता है, राइट साइड के ऊपर जो है ना हमारा लिवर पड़ा होता है। लिवर के पड़े होने की वजह से देखिए जो राइट साइड की किडनी होती है वो थोड़ी सी वो कह रहे हैं लोअर होती है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट साइडेड किडनी। ठीक है, ऑन द मीडियल कनकेव बॉर्डर ऑफ ईच किडनी इज द हाइलम। ठीक है, अब हम इस डायग्राम से जो है वो किडनी के स्ट्रक्चर को जो है वो समझेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि जो मीडियल बॉर्डर होता है, ठीक है, ऑन द मीडियल कनकेव बॉर्डर, दिस इज मीडियल कनकेव बॉर्डर, और मीडियल कनकेव बॉर्डर के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, हाइलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाइलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो दिस इज हाइलम। ठीक है, ये जो बाहर वाला है ये हमारे पास लेटरल है और कन्वेक्स बॉर्डर है। ठीक है, जो अंदर वाला है वो कनकेव बॉर्डर है और मीडियल बॉर्डर है। ठीक है, सो द मीडियल कनकेव बॉर्डर ऑफ ईच किडनी जो होता है उसमें हाइलम होता है, और हाइलम से क्या ट्रांसमिट होता है, हाइलम से रेनल पेल्विस, रेनल आर्टरी और रेनल वेन जो है वो ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, इफ़ यू कैन सी दिस इज हाइलम। ठीक है, और इससे क्या निकल रहा है, जो रेड कलर की रेनल आर्टरी है, ब्लू कलर की रेनल वेन है, और ये जो नीचे एक्सटेंड कर रहा है दिस इज रेनल पेल्विस। तो रेनल आर्टरी, रेनल वेन और रेनल पेल्विस तीनों जो है ठीक है वो हाइलम ऑफ द किडनी में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है किडनी का, किडनी का स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह से होता है कि हमारे पास क्या होता है, एक आउटर जो है वो कॉर्टेक्स होता है किडनी का। ठीक है, और जो अंदर की तरफ इनर होता है सारा वो क्या होता है, मेडला होता है। ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडला, दिस इज मेडला। तो आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडला इज प्रेजेंट। ठीक है, अब मेडला के अंदर क्या होता है, मेडला के अंदर अगर आप देखें ठीक है तो ये हमारे पास छोटे छोटे से पिरामिड्स बने हुए हैं। ठीक है, दीज आर मेडलरी पिरामिड्स। तो मेडला के अंदर ऑलमोस्ट 12 रेनल पिरामिड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये उन्होंने दिखाया हमें मेडलरी पिरामिड्स या पेपिलास भी उनको हम कहते हैं। ठीक है, जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी, द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी जो है उसमें कॉर्टिकल आर्चेज होते हैं और कॉर्टिकल लॉब्यूल्स होती हैं विच फॉर्म कैप्स ओवर द बेसिस ऑफ द पिरामिड्स। ठीक है, जो कॉर्टेक्स है देखिए ये सारा हमारा कॉर्टेक्स है। ठीक है, और अगर कॉर्टेक्स होता है देखिए वो क्या बना देती है, कॉर्टिकल लॉब्यूल्स बनाती हैं और कॉर्टिकल जो है वो आर्चेस बना देती हैं। ठीक है, जो इस तरह से जिस तरह के वो ये बेस ऑफ द पिरामिड के ऊपर वो कैप्स बना देते हैं। ठीक है, सो रेनल कॉलम्स क्या होते हैं देखिए, बिटवीन द मेडला, मेडलरी पिरामिड्स के दरमियान में देखिए जो चैनल एक्सटेंड करके डाउनवर्ड जा रहे होते हैं फ्रॉम द कॉर्टेक्स ठीक है डाउन टू द मेडला, दीज आर कॉल्ड एज रेनल कॉलम्स। ठीक है, तो रेनल कॉलम्स क्या होते हैं, विच डिप इन बिटवीन पिरामिड्स। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट। हमसे वो पूछते हैं कि द कॉलम्स ठीक है या फिर द स्ट्रक्चर दैट एक्सटेंड बिटवीन द रेनल पिरामिड्स या फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू द मेडला ठीक है, दे आर कॉल्ड एज, तो उनको हम क्या कहते हैं, रेनल कॉलम्स कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द किडनी, तो आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द किडनी क्या होती है, इसको रेनल आर्टरी जो है वो सप्लाई करती है। ठीक है, और एक्सेसरी रेनल आर्टरी जो है 30% इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसकी वेनस ड्रेनेज क्या होती है, इसको रेनल वेन जो है वो ड्रेन करती है। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो ये हमारी है रेनल आर्टरी जो कि इसको सारी जो है वो सप्लाई कर रही होती है, आगे आर्टीरियल सप्लाई दे रही होती है, एंड दिस इज़ रेनल वेन। सही है, और नीचे क्या है, पेल्विस, और पेल्विस से आगे क्या एक्सटेंड कर रहा है, यूरेटर जो है वो एक्सटेंड कर रहा है। ओके, सो रेनल आर्टरी से ब्लड हमारे पास किस तरह से फ्लो कर रहा होता है किडनी के अंदर, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फ्लो चार्ट। इसमें से भी एमसीक्यूज रिपीट होते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, रेनल आर्टरी से निकलती है सेगमेंटल आर्टरी। अगर हम ये रेनल आर्टरी को ट्रेस करें तो रेनल आर्टरी से ये इन्होंने हमें दिखाई है सेगमेंटल आर्टरी। ठीक है, तो रेनल आर्टरी से ब्रांच क्या निकली, सेगमेंटल आर्टरी। सेगमेंटल आर्टरी जो होती है वो इंटरलोबार आर्टरी देती है। ठीक है, दीज आर इंटरलोबार आर्टरीज। ठीक है, तो सेगमेंटल आर्टरी से कौन सी आर्टरी निकली, इंटरलोबार आर्टरी। ठीक है, एज यू कैन सी दीज आर इंटरलोबार आर्टरीज। ठीक है, ये सेगमेंटल आर्टरी थी और इसने आगे जाके क्या दे दी, इंटरलोबार आर्टरीज दे दी। ठीक है, इंटरलोबार आर्टरी से नेक्स्ट होती है हमारे पास आर्कुएट आर्टरी। ये फ्लो चार्ट आपने बहुत अच्छी तरह याद रखना है। ठीक है, दिस इज आर्कुएट आर्टरी। आर्कुएट आर्टरी के बाद इंटरलोब्यूलर आर्टरी। ठीक है, और एज यू कैन सी दिस इज इंटरलोब्यूलर आर्टरी।
ठीक है। आर्कुएट आर्टरी से आगे लॉब्यूलर इंटरलॉब्यूलर आर्टरी आ गई, ठीक है। उसके बाद एफरेंट आर्टीरियोल होती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो ग्लोमेरुलस आ जाता है। ठीक है, ग्लोमेरुलाई का स्ट्रक्चर तुम्हें पता है ना कि ग्लोमेरुलाई जो होता है वो इस तरह से टफ कैपिलरीज होते हैं, ठीक है। और उसके अंदर एफरेंट आर्टीरियोल आ रही होती है और एफरेंट आर्टीरियोल बाहर निकल रही होती है, ठीक है। तो वहाँ से इंटरलोब्यूलर आर्टरी से एफरेंट आर्टीरियोल से ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, वहाँ से फिर एफरेंट आर्टीरियोल से वाजा रेक्टा एंड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। अल्टीमेटली जो है वो वेनस आउटफ्लो हो जाता है, ठीक है। सो दिस renal blood flow is very very important, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा MCQs जो हैं वो रिपीट हुए हैं, सो यू हैव टू डू दिस वेरी केयरफुली एंड सो द डेरिवेटिव्स ऑफ गट, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट से कौन कौन से पार्ट्स राइज करते हैं। ऑल्दो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जब हम डिस्कशन कर रहे थे इंटेस्टाइन की, जब हमने डिस्कशन की स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन की, लेकिन हम इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हमने कहा था गट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, ठीक है। फोरगट में आ जाता है इसोफेगस, स्टमक, अपर पार्ट ऑफ द ड्यूोडेनम अप टू द कॉमन बाइल डक्ट ओपनिंग, यानी कि जहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट और साथ में पेनक्रेटिक डक्ट ओपन हो रही होती है सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूोडेनम में, वहाँ तक जो है वो हमारी फोरगट होती है। और फोरगट की ब्लड सप्लाई क्या होती है, फोरगट को सप्लाई करेगी सीलिएक ट्रंक, ठीक है। तो पूरी फोरगट के जितने डेरिवेटिव्स हैं दे आर सप्लाइड बाय सीलिएक ट्रंक, और सीलिएक ट्रंक जो होता है, ठीक है, वो मुख्तलिफ आगे ब्रांचेस देता है, ठीक है। और जितने भी पार्ट्स फोरगट के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, वो सारे सीलिएक ट्रंक से सप्लाई होते हैं। मिडगट में कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं, मिडगट में लेकिन रेस्ट ऑफ द ड्यूोडेनम, यानी कि सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूोडेनम से आगे रेस्ट ऑफ द ड्यूोडेनम, फिर जिजनम, आइलियम, अपेंडिक्स, सीकम, असेंडिंग कोलॉन, राइट 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन तक जो है वो मिडगट एक्सटेंड करती है, ठीक है। हमने इसको इस तरह से अगर देखें तो ये सीकम है, दिस इज असेंडिंग कोलॉन। असेंडिंग कोलॉन के आगे हमारे पास आ जाती है ट्रांसवर्स कोलॉन, और ट्रांसवर्स कोलॉन से नीचे डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन होती है, ठीक है, दिस। तो अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन है, ठीक है, ये सारा पोर्शन प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन वाला, दिस इज पार्ट ऑफ मिडगट, ठीक है। राइट 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन इज द पार्ट ऑफ मिडगट, जबकि जो लेफ्ट 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन होता है या डिस्टल 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, ठीक है, और ये सिग्मोइड कोलॉन, अपर पार्ट ऑफ द रेक्टम, प्रॉक्सिमल अपर पार्ट ऑफ द रेक्टम इज द पार्ट ऑफ हाइंडगट। तो मिडगट के जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं उनको कौन सप्लाई करता है, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, उसकी सारी ब्रांचेस जो हैं, ठीक है, वो सप्लाई करेंगी पार्ट्स ऑफ द मिडगट को, ठीक है। जबकि जो हाइंडगट डेरिवेटिव्स होते हैं दे आर सप्लाइड बाय inferior mesenteric artery and its branches. So these are the derivatives of the gut and the arteries supplying these derivatives of gut. So keep it in your mind that foregut derivatives are supplied by the celiac trunk, midgut derivatives are supplied by the superior mesenteric artery, and hindgut derivatives are supplied by the inferior mesenteric artery. Thank you very much.